डेली व्लॉग्स और नॉर्मल रूटीन्स के जो काम है वो तो आप लोगों के साथ शेयर होते ही रहेंगे, पर आज मेरा जो मन किया ना आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करने का और अपनी खुशी शेयर करने का भी किया। तो मैंने सोचा ना इसके लिए एक व्लॉग जो है ना वो भी वैसे तो कम पड़ जाएगा बात करने के लिए, लेकिन अगर मुझे बोलना ही है ना तो मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। और ये एक एकदम परफेक्ट टाइमिंग है शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी अभी मेरे चैनल पर जो है ना 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, 100 प्लस हो गए हैं एक्चुअली में। तो इस खुशी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि क्या है ना, जैसे कि होता है हम जब कोई भी चैनल एक बना लेते हैं तो क्या करते हैं ना, अपने जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सबके साथ उस चीज़ को फटाफट से ना शेयर कर देते हैं। तो इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है। इस बार का मतलब है क्योंकि इससे पहले भी एक चैनल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले मेरा एक चैनल था तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगी, क्योंकि ना मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं तो मेरा ऐसा दिल किया कि मैं ये चीज़ ना आज शेयर करूं। और मैंने पहले सोच रखा था कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने पहले चैनल के बारे में, कि वो ना किस चीज़ के बारे में था और थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा था और मैंने उसको बंद क्यों किया, किस वजह से मुझे उस चैनल को बंद करना पड़ा। तो आज की जो वीडियो है ना थोड़ा सा उस बारे में भी और थोड़ा सा हम अपने खुशी को सेलिब्रेट भी करेंगे और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से भी मैं करूंगी अपने दिल की बात। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पहले चैनल के बारे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर, ये था मेरे चैनल का आइकन फोटो, यानी कि उसकी जो प्रोफाइल फोटो थी वो ये फोटो थी। और उस समय भी जब मैं वीडियोस बना रही थी ना तो उस समय भी मैंने अपना फेस जो है रिवील नहीं किया था। जैसे कि ये वाला चैनल जब मैंने अभी स्टार्ट किया है न्यू, इसमें भी आप मेरे पहले के जब वीडियोस जाके देखेंगे ना, कुछ जो वीडियोस हैं मेरी उनमें मैंने फेस रिवील अपना नहीं किया था, क्योंकि उस जो वो पहले वाला जो मेरा वीडियो आ रहा था, जो पहले का चैनल था है ना, तो उसमें जैसे मैंने फेस नहीं दिखाया था। उस समय बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि वो जो चैनल है मैंने स्टार्ट किया था 2019 में स्टार्ट किया था मैंने। उसकी पहली वीडियो गई थी उसमें और वो मेरे चैनल का नाम था द इंडियन वुमन फैशन एंड ब्यूटी, वो नाम से था। और उस चैनल में मैं ना रिव्यूज़ करती थी, ब्लॉगिंग नहीं करती थी, रिव्यूज़ करती थी और फैशन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड ऐसी काफ़ी सारी जो स्किन केयर, हेयर केयर टिप्स, ये सारी चीज़ें मैं उसमें शेयर कर रही थी। और वो वाला भी जो मेरा चैनल था ना, मैंने उस चैनल को स्टार्ट करते ही एक गलती की कि क्या किया ना, फैमिलीज़ में लोगों को जोड़ लिया। ऐसा किया तो लोगों को जोड़ लिया तो क्या हो जाता है, कोई भी चैनल आप स्टार्ट करते हो ना तो वो शुरू में तो ऐसा नहीं होता ना कि एकदम चल पड़ेगा। कोई भी चीज़ या यूट्यूब का चैनल ही, मतलब जैसे कोई बनाता होगा तो वो इस चीज़ को समझ पाएगा अच्छे तरीके से, तो शुरू करते ही तो वो नहीं चल पड़ता ना। तो मैंने अपनी फैमिलीज़ को शेयर कर दिया, दे दिया वो चैनल का नाम, तो वो भी ऐड हो गए थे। और उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत कर रही थी। और मेरी एक आदत है ना, मैं किसी भी काम को अगर हाथ में लूँ तो मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ उसको बहुत अच्छे से, बेस्ट तरीके से करने की। तो वैसे ही मैंने उस चैनल के साथ भी किया, मैं अपनी मेहनत कर रही थी और बिना फेस दिखाए ना, मैं आपको बताती हूँ यहाँ तक कि मेरी वीडियोस होती थी और उसको शूट करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि देखिए मेरे पास उतना अच्छा मतलब सेटअप नहीं है कोई भी, और उतनी अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें मैं कहूँगी नहीं थी उस टाइम पर, तो और भी ज़्यादा नहीं थी। अभी तो मैंने काफ़ी कुछ उसे ना डेवलप कर लिया है, उसमें इम्प्रूवमेंट ला ली हूँ। तो क्या करती थी मैं ना, बेड के ऊपर एक ऐसे बेंच करके फिर रिव्यूज़ करती थी। और उस समय में समझिए मेरे पास तो ट्राईपॉड्स वगैरह ये तो सोचिए ही मत, क्योंकि मोबाइल ही मुझे मिला था 2019 में पहली बार। उस समय पर ना बच्चों को ज़रूरत थी मोबाइल की पढ़ाई के लिए, तो हस्बैंड जी ने ला कर दिया था घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन। और उसके आने से पहले मेरे पास था कीपैड वाला जो फ़ोन होता है, नॉर्मल फ़ोन, उसी फ़ोन से मैं कॉलिंग वगैरह, फैमिली में बातें, ये सारी चीज़ें किया करती थी। फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरत होने लगी एक एंड्रॉयड फ़ोन की, तो हस्बैंड जी ला कर दिए थे मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन।
वो एंड्रॉइड फ़ोन समझिए ना मेरा पहला फ़ोन था और उसी में था मेरा फर्स्ट चैनल। बट अभी मैं जिसमें अपलोड करती हूँ ना, ये मेरा सेकंड फ़ोन है। तो फर्स्ट जो मेरा चैनल था वो पुराने मोबाइल से था मेरे। जो फर्स्ट मेरा मोबाइल था उसमें 2019 में स्टार्ट हुआ था जो, और उसमें मैं करती थी रिव्यूज़ वगैरह, जैसे ब्लाउज, साड़ियाँ, और उसमें भी इतनी ज़्यादा मेहनत होती थी ना कि उसे ट्राई करना, दिखाना, फोल्ड करना। और इसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने मेरी मदद की है वो है मेरे बच्चे। लोगों की बच्चे कमजोरी होते हैं ना, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं वही मेरी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिन लोगों ने मुझे इनकरेज किया है वो मेरे बच्चे ही हैं। कभी भी उन्होंने ऐसे मुझे डीमोटिवेट नहीं किया कि ये चीज आप मत करिए, कि आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, कि आप अच्छा नहीं कर रही हो। हमेशा मतलब बच्चे छोटे थे मेरे, फिर भी ना मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्राइपॉड तो मेरे पास होता नहीं था उस समय पर। तो फिर बच्चे क्या करते थे, ट्यूशन जाना होता था या कहीं भी ना, तो मैं एकदम फटाफट से रेडी हो जाती थी, क्योंकि मुझे रिव्यू करना रहता था। तो पूरा रेडी होकर थोड़ा सा दिखाना पड़ता था कि कैसे लग रहा है इसका लुक। तो बच्चे क्या करते थे ना, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा, पूर्वी उस समय पर छोटी ही थी बट वही मेरी कैमरामैन थी, पहली कैमरामैन मेरी बड़ी बेटी। तो वो क्या करती थी ना, ऐसे वो कुर्सी रखकर उस पर ऐसे मोबाइल टिकाया करती थी और ऐसे उसको पकड़ के ऐसे हिले मत करके, शेक ना हो करके खड़ी रहती थी। तो ऐसा करती थी। और एडिटिंग में भी उतनी छोटी थी बट मेरी ना बहुत ज़्यादा, समझिए शूटिंग में, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा, और चीज़ों को थोड़ा सा रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती थी। पर वो चैनल ना मेरा बंद हो गया। उसमें भी मेरा जो एक्सपीरियंस था, समझिए थोड़ी मुश्किल मुझे इस बात को लेकर हो रही थी ना, क्योंकि रिव्यू वाला चैनल था मेरा। तो रिव्यू वाले चैनल में ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर इकट्ठा होने लगती है ना। जैसे मैं छोटी छोटी सी चीज़ें मंगाती थी, जैसी सस्ती जो डेली वेयर की साड़ियाँ वगैरह हो गई, तो वो सब मैं मंगाती थी, जैसे 4-5 सस्ती सस्ती सी, मीशो से हो गया, फ्लिपकार्ट से हो गया, ऐसा करके। तो 4-5-6 ऐसे साड़ियाँ, तो उतनी ज़्यादा फिर यूज़ भी नहीं होती, इकट्ठी हो जाती हैं चीज़ें। तो उसको सेल करने के लिए कोई मुझे मिलता भी नहीं था आसपास, कि मैं किसी को ना ऐसे सेल कर दूं। और अगर मैं किसी को ऐसे भी अगर दे देती हूँ 2-4 चीजें, तो फिर मेरा भी थोड़ा सा लॉस भी हो रहा था उसमें। तो वो मेरा एक समझिए ना सर्कल बन नहीं पा रहा था लेन देन वाला। तो उसकी भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उस चैनल से। फिर उस चैनल में ना मेरे काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ भी चले गए थे, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। उस समय पर क्योर स्किन नया आया था, उसका मैंने रिव्यू किया था, और काफ़ी सारी चीज़ों का ना उसमें मैंने रिव्यू कर रखा था। तो खैर अभी तो वो चैनल मैंने ऐसा डिलीट किया ना कि अभी मैं यहाँ पर आपको एक आध क्लिप शायद होगी, लेकिन जिस तरीके से वो चैनल मुझे बंद करना पड़ा ना, तो मैंने पूरा मोबाइल रिबूट कर दिया था, मतलब कि उसको पूरे डिलीट कर दिया था, उसका जीमेल चेंज कर दिया था, पूरा मोबाइल का सारा चीज डिलीट कर दिया था, आप समझिए ऐसा। तो उतना मेरे पास कुछ है नहीं, बट शायद ना एक आक ऐसे पिक्चर वगैरह होगी तो वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि किस टाइप से मैं मतलब शूट करती थी, थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाएगा उस बारे में। तो ऐसा था उस चैनल में। फिर वो चैनल बंद क्यों हुआ इस बारे में हम बात करते हैं। तो वो मेरा जो रिव्यू वाला चैनल था, द इंडियन वुमन फैशन एंड ब्यूटी, यही नाम था। आज भी मुझे वो नाम याद है। कोई भी चीज़ जैसे हमारे दिल से जुड़ी होती है ना, हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसा था उसमें। तो बंद क्यों हुआ मेरा चैनल, क्योंकि उस समय पर देखिए 2019 एक तो पहली बार आया था मेरे पास मोबाइल, टच वाला मोबाइल, एंड्रॉयड सेट आया था। तो उस समय पर क्या था ना, बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब को अच्छा नहीं समझते थे, ये सच बात है। यूट्यूब को अच्छा नहीं समझते का मतलब जैसे कि आम जो नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, नॉर्मल जो लोग हैं ना हमारे इधर, ऐसे समझते थे कि उनके लिए यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब सिर्फ देख सकते हैं हम। बट मतलब इसमें जो लोग जैसे आ गए ना, हमारे फैमिली से कोई चला गया, तो वो समझिए अच्छी बात नहीं है, बदनामी वाली बात है, ऐसा टाइप का मतलब था उस समय पर। तो इन सारी चीज़ों को देखकर, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर, मेरे जो हस्बैंड जी है ना वो थोड़े से मतलब क्या है, एक्चुअली वो ऐसे है ना हस्बैंड जी, थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को, इन सारी चीज़ों से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा वो दूर रहते हैं, मतलब जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें, तो वो उतना ज़्यादा उसमें मतलब नहीं रहते हैं। तो ऐसा था। तो वो समझ भी नहीं पाए यूट्यूब को। और मैं मतलब ऐसे ही हूं ना मैं, कि बचपन से ही अपनी तरफ से बहुत चीज़ों को करने की कोशिश, मतलब जो भी चीज़ मेरे को दिखी अच्छी है, मुझे सीखना है, तो मैं अपना 100% लगा के उसे कैसे भी करके
मतलब उसको सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ऐसा मेरे हाथ में आ गया मोबाइल, तो समझिए मेरे जो दिमाग का है ना दरवाजा ही खुल गया समझिए। उसको देख के मैं कुछ ना कुछ करने के लिए मेरा दिमाग चलते ही रहता था। तो मैंने पहले वैसे चैनल खोल लिया था, अब उसको बंद करने की बारी आ गई। क्यों? क्योंकि क्या होता था ना, घर में हस्बैंड जी जैसे आते थे उनको मैंने सब्सक्राइब कर लिया। सबसे पहली जो मेरी गलती थी ना, मैंने क्या किया, उनको सबसे फर्स्ट सब्सक्राइबर बना लिया अपना, पहले ही सब्सक्राइब कर लिया। अब कोई भी मैं वीडियो को बनाती थी, जबकि मेरा फेस दिखता नहीं था, ऐसे यहाँ तक ऐसे करके, अब पिक्चर में आप लोगों ने देखा ना, ऐसे ही मतलब मैं बनाती थी, फेस तो दिखना ही छोड़ दीजिए। हाँ, मेरी वॉइस ओवर होती थी उसमें, खुद का मेरा वॉइस ओवर होता था और ट्राई वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करती थी उसमें। तो ऐसा होता था, तो हस्बैंड जी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाता था समझिए, और वो देखते थे। फिर उस समय पे ना उनका भी एक स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, है ना, 2019 वो थोड़ा सा मुश्किल टाइम था। तो उस समय उनका भी एक स्ट्रगल का टाइम चल रहा था। तो वो अपनी सिचुएशन, अपनी स्ट्रगल, और फिर ये जब मेरी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन चली जाती थी, तो समझिए जो दिमाग है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब उनका हो जाता था। तो ये सोचते थे हमारे बारे में कि बदनाम ना हो जाए, मतलब लोग कुछ गलत ना बोल दें। उनका मतलब ये रहता था कि हम लोगों को ना किसी भी मतलब बुरी चीज़ से बचाना चाहते थे, और ये बदनामी वगैरह से तो बिल्कुल भी चाहते थे दूर दूर रहे हम लोग ऐसा। पर ऐसे फिर धीरे से वो ना टाइम बदला, क्या कहूँगी मैं, उस समय ऐसी सिचुएशन हो गई कि जैसे ही मेरे बहुत सारे कुछ वीडियोस आते थे, जैसे ही कोई नया वीडियो मैं डालती थी ना, तो वो उस दिन घर आते थे तो उनकी हंसी जो फेस का है ना समझिए, वो धीरे धीरे से डाउन होने लगा था। तो कहीं ना कहीं उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वजह से ही हो रहा है, कि ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं, अभी ये खुद से भी थोड़े से परेशान है अपनी तरफ से, और मेरी भी तरफ से परेशान हो रहे हैं, ऐसा मतलब मुझे फील होने लगता था। क्योंकि वो समझ भी नहीं पा रहे थे यूट्यूब के बारे में कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। ऐसा था वहाँ का सिचुएशन, मेरा पुराना सिचुएशन। तो ना ऐसा कुछ दिन बीता, कुछ दिन मैंने इस चीज़ को देखा भी, महसूस भी किया और झेला भी, और वीडियो डालती रही। तो ना मैं वीडियो डालती जाती थी अपनी तरफ से, अपने एफर्ट्स से नए नए वीडियोस बना बना कर। तो फिर एक दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि धीरे से क्या हो गया ना, कि एक दिन उन्होंने मतलब समझिए इतने उदास से हो गए कि उनका चेहरा मुझसे ना देखा नहीं गया। फिर बहुत हो गया था, मैंने उस दिन अपने आप से समझिए उस पूरे दिन मैंने वीडियो ना शूट किया ना डाला, कुछ भी नहीं। और अपने आप से मैंने सिर्फ ये सवाल किया कि अब मैं क्या करूं। मैंने इतने सारे वीडियोज डाल दिए, मैंने इतनी मेहनत कर रही हूँ, रोज मेहनत, मैं मेरे बच्चे, मैं क्या मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे भी मेहनत करते थे समझिए आप। उतनी छोटी छोटी सी उम्र में बच्चे मुझे हेल्प कर रहे हैं, कैमरा पकड़ रहे हैं, मोबाइल शूट करना, ये भी बहुत समझिए छोटे बच्चों के लिए बड़ी बात है। तो वो मेरे लिए ये कर रहे थे, और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत, और किसी चीज़ में हम मेहनत करने लगते हैं ना, दिल से एफर्ट लगाते हैं, तो बहुत मुश्किल चीज़ है उसको छोड़ना। मुझे पता है क्योंकि मैंने ये काम किया है। तो ऐसा हुआ ना कि फिर उस दिन मैंने अपने आप से बात की कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब इम्पोर्टेंट है या फिर मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड का मेंटल हेल्थ। तो उस दिन मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि नहीं, यूट्यूब तो आज मेरी लाइफ में आया है, लेकिन मेरी जो लाइफ है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है मेरी फैमिली का है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो उनके लिए मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि नहीं, आगे बनाना क्या, अब मैं इस चैनल को ही जड़ से डिलीट कर दूंगी। ऐसा मतलब मैंने तुरंत ही फिर सोच लिया। और हस्बैंड जी ने तो सब्सक्राइब कर रखा था मेरे चैनल को, और मेरे फैमिली मेम्बर से भी मैंने उस फर्स्ट वाले चैनल को सब्सक्राइब करा लिया था, मेरे सिस्टर्स लोग से। और मतलब जैसे होता है ना कि जानकारी में जो जो लोग होते हैं आसपास सराउंडिंग, सबको मैंने लगभग अपनी तरफ से सेंड कर दिया था। कई लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दिया था, फिर उन लोगों ने उन लोगों का, ऐसे टाइप का हो गया था मतलब समझिए आप उस चैनल पर। तो लोग मुझे देख रहे थे, मेरी फैमिली के कुछ बाहर के भी, है ना। तो ऐसा हुआ। तो उस दिन मैंने फिर, रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड जी के आने से पहले, जैसे घर आते हैं ना वापस आते हैं, तो उससे पहले मैंने एकदम अपने मन को समझिए पत्थर का बना लिया और अपने चैनल को ही डिलीट कर दिया। मोबाइल का जीमेल चेंज कर दिया, मोबाइल को रिबूट कर दिया, मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना समझिए मैंने डिलीट ही कर दिया पूरी तरीके से। ऐसा किया मैंने।
और मैंने सोचा कि अब छोड़ो, अगर मैं ख़त्म करूँगी तो जड़ से ही फिर पूरा ख़त्म कर दूँगी। तो ऐसा ही मैंने किया, मैंने चैनल को डिलीट कर दिया। तो वो मेरा पहला चैनल था, मेरी पहली कोशिश थी आप कह सकते हैं यूट्यूब पर। 2019 में मैंने किया था, और उस समय पर वो चैनल किसी न किसी तरीके से समझिए कि हमारी ही समझ की कमी से या फिर डर की वजह से बोल सकते हैं, क्योंकि आसपास जो लोग होते हैं ना, उनकी भी जो मेंटालिटी है उनको भी ध्यान देना पड़ता है, एक फैमिली वाले व्यक्ति को खास तौर पे। तो ऐसा था, तो वो मेरा चैनल गया। उसके बाद थोड़ा और टाइम बीता, समझिए अभी के टाइम पर अब हम आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम बीता। और ऐसा नहीं है कि ना मैंने कोशिश नहीं की, मेरा मन उस समय से था, बट मैंने वो छोड़ दिया था, समझिए यूट्यूब छोड़ ही दिया था। उसके बाद अभी का टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो ये चैनल मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो ये वाला जो चैनल है ना, पहली चीज़ क्या होती है, किसी को भी हम आसपास बता देते हैं तो हमारे ऊपर ना थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। कोई भी जैसे यूट्यूबर बना ना नया नया, तो उतना ज़्यादा आसपास के लोगों को, हर किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना, क्योंकि यूट्यूब ही हमें आगे बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक्सपीरियंस तो मेरा पहले चैनल से हो गया था। तो मैंने इस बार क्या किया, जब मैंने चैनल एक स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड जी से बात की कि ऐसे ही रैंडमली मैंने बोला, एकदम मेरा डिसाइड नहीं था, सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल भी मेरा ऐसे पहले से डिसाइडेड नहीं था कि मुझे फिर से एक ऐसा चैनल खोल लेना है ना। तो ऐसे डिसाइडेड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, और फेस तो दिखाना भूल ही जाइए, क्योंकि इस चैनल पर भी आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देखेंगे तो शुरू के मेरे कुछ वीडियोस में मेरा फेस नहीं आया है, ऐसा हुआ है। तो फेस तो दिखाना नहीं था। तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस में देखकर इंस्पिरेशन लिया, और उस वजह से फिर मैंने ना बात की अपने हस्बैंड से कि मुझे ना फेस नहीं दिखाना है, देखो ऐसा करके। और यूट्यूब पर ही मैं सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग टाइप का कोई चैनल, कुकिंग हो गया, मतलब मेरी जो स्किल्स है, कुछ भी DIY करना है, और मुझे थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी आती है, जैसे कि मैं अपना ब्लाउज खुद बनाती हूँ। वैसे इस समय पर मेरे पास अभी मशीन नहीं है, किसी कारणवश मैंने किसी को दे दी, तो उस वजह से मैं स्टिचिंग का जो वीडियो है अभी अपने चैनल पर नहीं ला पा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। तो अभी ये सब बातें करेंगे तो ट्रैक से भटक जाएंगे, तो मैं अपने चैनल के बारे में बात करती हूँ और उसमें वापस आ जाती हूँ। तो ऐसा हुआ, तो फेस तो मैं दिखाती नहीं थी पहली बार, है ना, फेस बिना दिखाए मुझे व्लॉग करना था। फिर मैंने उस बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पर, मैंने देखा कि अगर मैं फेस नहीं दिखाती हूँ और व्लॉगिंग करती हूँ तो क्या मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा। ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, तो मुझे फिर यही समझ में आया कि अगर फेस नहीं दिखाऊंगी और उसके बाद अगर चैनल जैसे बनाऊंगी तो जो ऑडियंस है वो मुझे अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगी, और हो सकता है कि मेरा जो चैनल है वो बहुत अच्छे से ग्रो ना कर पाए। सबका मतलब ऐसा ही था, जो जवाब था मैंने देखते गई, जो मैंने समझा। तो ऐसा समझिए ये वाला जो चैनल है मेरा, तो कुछ वीडियोस के बाद मैंने हस्बैंड जी से फिर बात की और मैंने उनसे पूछा कि जैसे मैं फेस नहीं दिखा रही हूँ, तो क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ना यूट्यूब वीडियोस देखकर कि फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैंने कोशिश की उनको भी समझाने की, ऐसा है ना। और हस्बैंड जी को मैंने बता दिया कि मैं एक यूट्यूब पर चैनल बना रही हूँ, अपना कुकिंग, अपना स्टाइलिंग और स्टिचिंग वगैरह ये सारी वीडियोस मैं डालूंगी, DIYs जो कि मुझे पसंद है, जो जो चीज़ें करना और जो मैं करती हूँ नॉर्मल लाइफ में भी, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी आगे वीडियोज़ में। तो उन्होंने कहा ठीक है शेयर करना, क्योंकि उन्होंने ये सुन रखा था ना कि मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, बिना फेस दिखाए ये सब करूँगी। और वीडियोज़ डालने के बाद बिना फेस दिखाए जब मैंने रिसर्च करी ना इस बारे में, तो मुझे ये समझ में आया कि इससे ज़्यादा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फिर से मैंने हस्बैंड जी से बात की, मैंने बोला कि क्या मैं फेस दिखा के ऐसे मतलब वीडियो बनाऊँ क्या, इससे जो मेरी ऑडियंस है वो अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगी, मुझे भी समझ पाएगी, और इससे एक फेस वैल्यू बनती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। वरना अगर मैं बिना फेस दिखाए कुछ भी करूँगी ना, तो हो सकता है फ्यूचर में इन केस आगे चल के उतना ग्रो नहीं कर पाए मेरा चैनल, है ना। तो अभी भी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जी को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं अभी तक, है ना, क्योंकि पहले चैनल से मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया है, तो उस डर से ना मैंने उनको सब्सक्राइब भी नहीं किया है। और मेरे फैमिली से मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ये है सब्सक्राइब, और मैंने बाकी लोगों को किसी को भी नहीं किया है।
ये जो मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं इसकी खुशी कुछ अलग है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप ही लोग हैं जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं और हमारी एक छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बनी है। सॉरी। तो आप सबका थैंक यू, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 100 कंप्लीट हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी और आपका और मेरा साथ बहुत ही लंबा चलेगा और इस चैनल को हम ना बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे, कंटेंट लेकर आएंगे। तो अपना साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा इस वीडियो के बारे में। अब पता नहीं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है, कुछ पहले से सोचा नहीं, जो मेरे मन में आया ना, मेरा पता नहीं आज ऐसा मन किया कि आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करूं और मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। और आने वाले अगले वीडियोज़, मेरे व्लॉग्स और मेरे बाकी चीज़ें जैसे DIYs और कुछ चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ नया करने की, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। फिर से मिलेंगे व्लॉग्स के साथ। ये वीडियो तो मेरा समझिए कुछ और ही थैंक यू वीडियो था, समझ लीजिए आप। फिर से मिलेंगे व्लॉग्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।